हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अब तो पढ़ाई अच्छे से ही चलेगी क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और थोड़ा प्रेशर तो आपको होगा ही, लेकिन प्रेशर नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, चिल करना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। चलो अब बात करते हैं आज के चैप्टर की। हमने आज जो पढ़ना है बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है ये, कर चले हम फिदा। अब ये जो गीत है ये आपने अक्सर 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन पे ये गीत हर जगह, हर स्कूल्स में ये गीत गाया जाता है क्योंकि देशभक्ति का ये गीत है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। इनके जो कवि हैं, कवि का नाम है कैफी आज़मी और जन्म उनका हुआ है 1919 में उत्तर प्रदेश में। मृत्यु उनकी 2002 में हुई है। अब जो मैं अभी बात कर रही थी कि ये जो कर चले हम फिदा, आगे क्या है, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो गीत है हर स्कूल्स में कभी भी रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे, अगर ये गीत नहीं गाया तो उनका उनका जो पूरा को पूरा फंक्शन ही अधूरा रहता है। तो ये क्या है, ये इससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर बताया गया है कि जब युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, ये हकीकत मूवी का है, हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों की दिल की बात बयान करता है। अब जो सैनिक उस टाइम पे युद्ध भूमि पर अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो उनके अंदर के इमोशंस को इसमें बताया गया है। इसी के साथ उन्हें देशवासियों से भी कुछ आशाएं हैं, उन्हें जिनसे उन्हें आशाएं हैं वो कोई और नहीं, वो हम हैं और आप हैं। अब उसमें यही बताया गया है कि उनको आखिर आशाएं कैसी हैं, क्या हम उनकी आशाओं पे खरे उतरते हैं। हम जानेंगे कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर खरे उतरते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते यहाँ बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी प्यारी कविता है ये। इसको ऐसे मन करता है कि इसको हम आपको गा के सुनाएं। चलो, तो अब ये जो इसका प्रसंग है, प्रसंग मैंने आपको बोला, प्रसंग आपने इसका राइटर का नाम रखना है, बुक का नाम याद रखना है और इसमें क्या बताया गया वो थोड़ा सा लिख लेना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई है। जो कवि है, कवि कैफी आज़मी जी हैं। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों के लिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं। अब जो युद्ध भूमि पर सैनिक लड़ रहे हैं तो अपने देशवासियों को वो क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब ये देश हम जाते जाते किसको सौंप रहे हैं, अपने देशवासियों को। और देशवासी कौन है, हम और आप। उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों के अंदर ठंड के कारण जो हमारी नाड़ियाँ हैं, वो खून जो है हमारा जम चुका है, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा तथा अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते रहे। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी देश के लिए कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। अब इस देश की रक्षा का भार अपने देशवासियों को सौंप दिया है। हमने जो पढ़ा था, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यही इसमें बताया गया है कि हम तो देश के लिए मरते मरते अब देशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम तो अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर जाए, लेकिन अब जो हमारे बाद जो है देशवासियों, आपको जो देश की रक्षा करनी है। नेक्स्ट, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
अब ये जो एक एक वर्ड है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे सैनिक ने खुद ही, जैसे जब वो युद्ध भूमि पर लड़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये कविता नहीं है, ऐसे लग रहा है कि जैसे खुद उनके बोल जो है ना हमारी जो कानों पर पड़ रहे हैं। आप अगर इनको ध्यान से सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि उनके इमोशंस हैं। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में जिंदा रहने के अवसर तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन देश के लिए जान न्यौछावर करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। खुशी कभी कभी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के लिए नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहती है कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या, जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह आप दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाओ, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व अपने देशवासियों पर सौंप रहे हैं। इसमें भी वो यही कहते हैं कि मरते मरते हम जो अपनी जितना भी बात जो अब पर हमारा था, हम मरते मरते देशवासियों पर सौंप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीने के अवसर तो तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन देश पर जो मर मिटने का अवसर है वो रोज रोज नहीं आएगा। वो जो अपनी धरती को एक नवविवाहित दुल्हन की तरह मानते हैं, वो कहते हैं कि सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में से राजा जो है वो पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, उसी तरह हम भी अपनी देश की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। किस तरह से? वो बोले हम तो अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन हम जब ये देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद देशवासियों को भी अपने देश की रक्षा करनी होगी। ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत हो तो इस तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत को गले लगा रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं, अब आप अपने सिर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अब इसमें सैनिक देशवासियों को कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने सिर पर जो है चुनरी बांध लो देश की रक्षा करने के लिए। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अग्र हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसमें ये जो प्रसंग है, ये जो काव्य है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहा गया कि सैनिक जो थे, अब ये सारे इमोशन सैनिकों के ही बताए जा रहे हैं कि कैसे वो युद्ध भूमि पर जब लड़ रहे हैं तो अपने देशवासियों से वो क्या क्या चाहते हैं कि हमारे बाद आप देशवासियों आप रक्षा करो देश की। अब इसमें क्या बताया गया है? सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान तुम एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को कोई भी दुश्मन जो है पार करके ना आ सके। लक्ष्मण रूपी दुश्मन इस पार, रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ सके। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल के समान मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ इस आंचल को छूने की कोशिश करेगा तो हम वो हाथ जो है वो तोड़ देंगे। अब अपने वतन की रक्षा के लिए, अब वो सैनिक कहते हैं कि अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम भी हो और तुम ही लक्ष्मण हो, और जो दुश्मन है, जो रावण रूपी दुश्मन है, अब उनसे रक्षा करनी है आपको देश की। अब ये थी पूरी की पूरी कविता। ये कविता नहीं थी दोस्तों,
स्टूडेंट्स ये क्या था, ये पूरे के पूरे इमोशंस थे सैनिकों के, जब वो हमारे लिए देश पर सरहदों पर बैठ के जब लड़ाई कर रहे होते हैं, तो हम अपने आराम से अपने घरों में बैठे होते हैं। तो ये सारे के सारे इमोशंस उनके हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से, कि मरते मरते भी वो तो अपना जो है वो हंसते हुए मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन उनसे हमसे ये आशा रखते हैं कि हम भी इसी तरह देश की रक्षा करें और देश के लिए हमेशा लड़ते रहे। तो ये थी पूरी की पूरी कविता। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो को अगर अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।